क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का आज सेट भी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 4 सेट दूंगी, तो पिछले वीडियो में सेट ए हमने पढ़ लिया है। आज सेट बी हम कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा दूसरा सेट है। तो पूरा पेपर यहाँ पे मैंने पहले ही आंसर सहित कंप्लीट कर लिया है, केवल मैं आपको यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो कंप्लीट अच्छे से करें आप एक एक प्रश्न को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला रहेगा आपका प्रश्न, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। दूसरा, कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का प्रतीक माना है। तीसरा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो इसका आंसर आएगा गोरा बादल की कथा। चौथा है, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो तातुस नाम से वो उनको पुकारती थी। अगला है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? चलना। छठा, झोला है एक, तो झोला क्या है? एक क्षेत्रीय शब्द है। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही थी, तो किसको पीने की? शराब पीने की लत उनके बढ़ती जा रही थी। दूसरा है, कवि पास का पूरा नाम डेडेस था, तो इनका पूरा नाम क्या था? अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है, मैं डेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, तो मैं लावारिस हूँ, ये एक दबे हुए आदमी ने बहुत मुश्किल से कहा। चौथा है आपका, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है, तो खाड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। पांचवा है, डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है, तो एन कोडिंग की ये उल्टी प्रक्रिया है डिकोडिंग। अगला है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेस है, तो क्या है? ये एक महाकाव्य है। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे ही प्रश्न बता रही हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट आप अच्छे से जरूर करें इनको। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, हे भूख मत मचल, इसकी जोड़ी आई अक महादेवी। दूसरी है, आ बैठे उन्हीं के किस पर? ठिए पर, तो ठिए पर इसकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तीसरी है, राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका आंसर आएगा अनुपम मिश्र। चौथा है, यूएआई, तो इसकी जोड़ी रहेगी दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवा है, मुक्तक छंद, तो इसकी जोड़ी रहेगी केचवा छंद। छठा है, तुम घर मत जाओ, तो इसकी जोड़ी रहेगी निषेधवाचक वाक्य है। और अंदर बाहर ये क्या है? शब्द युग्म है आपके। तो जोड़ियां हो गई आपकी। अब एक वाक्य में उत्तर है, इनको समझ लेते हैं। तो पहला है, पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। दूसरा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास गया था। तीसरा है, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया? बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। चौथा है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? नारद जी को माना जाता है, जो नारद मुनि है उनको माना गया है। पांचवा है, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? तो शमशेर बहादुर सिंह की क्या है? पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। छठा है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। सातवां है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। अब आपके सत्यासत्य हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। पहला है, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, बादलों के घेरे कृष्णा सोवती का कहानी संग्रह है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका गलत रहेगा, यानी कि असत्य। और टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आपका गलत है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है।
तो ये आपका गलत रहेगा। अगला है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। और ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा? संकल त्रय क्या है? और लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्क्रीनशॉट लेते चले साथ में। ये आपका 10वां अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? औपचारिक पत्र से आप कौन-कौन से होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। गज़ल किसे कहते हैं? इसके लक्षण बताना है। और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है मैदान मारना, दूसरा है उल्टी गंगा बहाना। और ये बाकी आप यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। और ये 19वां प्रश्न है, जिसमें अपठित गद्यांश आपको करना है। और ये यहाँ से तो वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको यहाँ पे जो 4 सेट दे रही हूँ, तो चारों सेटों को कंप्लीट करें, क्योंकि 1 सेट 2 सेट में हम पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते हैं। केवल इसीलिए मैं आपको 4 सेट दे रही हूँ। जो भी 4 सेट अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उनको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। और आप पूरी ईमानदारी से पूरे वीडियो को कंप्लीट करें, जब जाकर ही आपको पता चलेगा कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न ही आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो कंप्लीट ज़रूर करें।